हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजित जीएस आज तक में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को मालूम है कि 67वीं यूपीएससी पीटी एग्ज़ाम 23 जनवरी को निर्धारित है। ठीक है, 23 जनवरी को पीटी एग्ज़ाम होना है। ऐसे में अब आपके पास मात्र 40 से 45 दिन शेष रह गए हैं। 40-45 दिन में आप अपनी तैयारी को किस तरह से आयाम देंगे कि आपका रिजल्ट हो सके, तो इसी के लिए मैं एक सीरीज चला रहा हूं, जिसमें मैंने पिछले वीडियो में ये बताया था कि इतिहास विषय के कौन कौन से टॉपिक को आप कवर कर लेते हैं तो आपकी तैयारी पूर्ण हो जाएगी। उसी तरह आज हम लोग इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं कि बिहार जीके के कौन कौन से टॉपिक को आपको कवर कर लेना चाहिए ताकि आपका बिहार से एक भी प्रश्न न छूटे। तो काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। वीडियो को अंत तक देखें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को मालूम है कि 23 जनवरी को एग्ज़ाम होने वाले हैं और 45 दिन शेष है। इस 45 दिन में मैंने आपके रिवीजन के लिए एक टारगेट बैच शुरू कर दिया है। ठीक है, टारगेट बैच शुरू कर दिया है और इसमें 45 दिन का टारगेट तय किया गया है। 45 दिन में आपकी तैयारी को पूर्ण करा दी जाएगी। ठीक है, और इसके लिए मैंने ये टारगेट बैच जो शुरू किया है वो जीएस आज तक के मोबाइल ऐप पर शुरू किया गया है। जीएस आज तक के मोबाइल ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आप इस बैच के साथ जुड़ सकते हैं। इस बैच में आपको ये रिवीजन बैच है एक्चुअली, और टारगेट के साथ साथ आपको इसमें 15 टेस्ट भी मिलेंगे। ठीक है, 15 टेस्ट मिलेंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में। ठीक है, और इसके साथ साथ आपको डेली टॉपिक मिलेगा, इसी तरह का टॉपिक जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स है उसको रिवीजन करने के लिए। साथ साथ करंट अफेयर्स के कुछ वीडियो और पीडीएफ भी आपको वहाँ मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये जो है टारगेट बैच, इसमें मैंने 2-3 दिन पहले ही शुरू किया है। आप इसे जल्द से जल्द ज्वाइन कर लें और आप अपनी तैयारी को पूर्ण करें। ठीक है, इसके साथ साथ दोस्तों मैंने टेस्ट सीरीज भी चला रखा है, इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में है ये टेस्ट सीरीज भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको 15 टेस्ट मिलेंगे, जिसमें 13 फुल टेस्ट मिलेंगे और 2 फ्री का टेस्ट है। और इस टेस्ट को खरीदने के लिए आपको मात्र 162 रुपीज़ पे करने होंगे। और ये टारगेट बैच से जुड़ने के लिए, जहां आपको इन टेस्ट के अलावा टारगेट भी दिया जाता है, तो 250 रुपये पे करने होंगे। तो चलिए जानते हैं हम लोग कि बिहार से हम लोग को कौन कौन से टॉपिक्स करना चाहिए। तो जैसा कि आप लोग को मालूम है कि हिस्ट्री से 30 से 35 से 40 प्रश्न आते हैं, और हिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक करना है इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो में बता ही दिया है। आप उस वीडियो को डेफिनेट रूप से देखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है। ज्योग्राफी में अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ज्योग्राफी में आपको कौन कौन से टॉपिक करना चाहिए। उसी तरह साइंस में भी अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे कि साइंस में कौन कौन से टॉपिक करना चाहिए। और ये सभी वीडियो बहुत जल्द मैं आप लोग को ला कर दूंगा ताकि आप अपनी तैयारी को सुनिश्चित कर पाएँ। ठीक है, पॉलिटी में भी उसी तरह, करंट अफेयर्स में भी मैं बताऊंगा। आज मैं बिहार जीके बताने वाला हूं, जिसमें आपको 15 से 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक होता है ये। ठीक है, बिहार जीके में बिहार करंट अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। मेरे चैनल पे या फिर आप हमारे कोर्स में भी मैंने यहाँ बिहार जीके का कंप्लीट बिहार करंट अफेयर्स का कंप्लीट वीडियो और पीडीएफ प्रोवाइड कराया है, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। अब हमें ये तय करना है, ये जानना है कि बिहार जीके में जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और ये प्रश्न आते हैं 15 से 20। अगर हमें कुछ सिलेक्टिव टॉपिक को अगर पढ़ लेंगे, सिलेक्टिव टॉपिक को अगर पढ़ लेते हैं, तो इस 15 में से 12 प्रश्न बनाने की स्थिति में रहेंगे। ठीक है, अगर 15 प्रश्न पूछता है तो 12, 20 प्रश्न पूछता है तो 18 प्रश्न बनाने की स्थिति में आप रहेंगे। तो बिहार में प्रश्न आते कहाँ से? बिहार में प्रश्न आते हैं बिहार के इतिहास से। ठीक है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, और यहीं से सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं, मतलब सबसे ज़्यादा प्रश्न बिहार के भूगोल से आते हैं। ठीक है, दूसरा है बिहार के भूगोल। उसके बाद बिहार के कला एवं संस्कृति, बिहार के पर्यटन, बिहार के पर्व त्यौहार मेला। ठीक है, भाषा साहित्य, बिहार के खेल, बिहार के प्रमुख व्यक्तित्व और विविध, इनसे प्रश्न आते हैं। उसके बाद है राजनीतिक व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था। ठीक है, इनसे भी प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो हमें सबसे पहले इतिहास में जानना है। इतिहास में प्रश्न आते हैं आपके प्राचीन भारतीय इतिहास, प्राचीन बिहार के इतिहास, मध्यकालीन बिहार के इतिहास और आधुनिक बिहार के इतिहास। खासकर आप देखेंगे तो प्राचीन बिहार के इतिहास में आप जैसे ही बौद्ध धर्म, जैन धर्म पढ़ लेते हैं, ये आपको इतिहास में भी पढ़ना है और यहाँ भी पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ भी पढ़ना है, तो यहाँ बिहार के दृष्टिकोण से पढ़ना है। लेकिन जैसे ही वहाँ पढ़ेंगे तो वहाँ भी वही सब चीज़ दिया हुआ है जो यहाँ दिया हुआ है। मगध भी आपको यहाँ पढ़ना पड़ेगा जो आप इतिहास में पढ़ते हैं। उसके बाद मौर्य साम्राज्य जो वहाँ पढ़ना पड़ता है, यहाँ भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो लगभग हमारे ख्याल से प्राचीन बिहार के इतिहास में आपको कुछ विशेष करने की ज़रूरत नहीं है, और यहाँ से जो भी प्रश्न आएगा वो आप इजीली बना पाएंगे। ठीक है, तो प्राचीन बिहार के इतिहास को पढ़ना है। मध्यकालीन बिहार के इतिहास में मात्र बहुत ही कम है,
ठीक है। शेरशाह को थोड़ा सा पढ़ना है। उसके बाद आपको सल्तनत और मुग़ल काल में जो थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है, मतलब 3 से 4 पेज का होगा ये, उसको कर लेंगे तो एक प्रश्न आपको वहाँ से आएगा, 1 से 2 प्रश्न वो बना लेंगे। लेकिन आधुनिक बिहार के इतिहास में बहुत सारे परिवर्तन हैं और इसको आपको पूरे डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। तो ये तीनों टॉपिक को आप मतलब कंप्लीट बिहार के इतिहास को आप छोड़ नहीं सकते हैं। बिहार के इतिहास से ज़्यादा प्रश्न आते हैं तो डेफिनेट रूप से आपको बिहार के संपूर्ण इतिहास को पढ़ना चाहिए, ठीक है। ये हो गया बिहार के इतिहास से टॉपिक, ये तीनों टॉपिक को आप कवर कर लेंगे। अब है बिहार के भूगोल। बिहार के भूगोल में बिहार के भौगोलिक संरचना से प्रश्न आता है, जलवायु से, मृदा से, अपवाह तंत्र से, सिंचाई व्यवस्था, बहुउद्देशीय परियोजना, वन्य जीव अभ्यारण्य, कृषि पशुपालन, उद्योग, खनिज, परिवहन और जनगणना। तो आपको करना क्या है कि भौगोलिक संरचना ये पूरा कंप्लीट कर लीजिए, जलवायु कंप्लीट पढ़ लीजिए, मृदा कंप्लीट पढ़ लीजिए, अफवाह तंत्र कंप्लीट पढ़ लीजिए, बहुउद्देशीय परियोजना कंप्लीट पढ़ लीजिए। वन्य और वन्य जीव अभ्यारण्य मात्र 12 या 13 है वन्य जीव अभ्यारण्य जिसको आपको पढ़ना है, कोई ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। कृषि पशुपालन को आप छोड़ सकते हैं, उद्योग को पढ़ लीजिए पूरा, ठीक है। खनिज को डेफिनेट रूप से पढ़ेंगे। खनिज में आपको मालूम ही होगा कि अभी से कुछ दिन पहले आपको मालूम है कि कहाँ पे भारत का सबसे बड़ा सोने का भंडार मिला है, ये आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएंगे, ठीक है। कमेंट में ज़रूर बताइए कि बिहार में कहाँ सोने का सबसे बड़ा भंडार, भारत का सबसे बड़ा भंडार है, जिसमें लगभग पूरे भारत का 44% से अधिक सोना बिहार में मिलेगा, ठीक है। और ये कहाँ पाया गया है आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएंगे, ठीक है। उसके बाद परिवहन और जनगणना तो डेफिनेट रूप से 2 बार 3 बार आप कर लीजिएगा, जनगणना से 2 प्रश्न रहता ही रहता है। तो मतलब इससे यह स्पष्ट हो गया कि कंप्लीट हिस्ट्री एंड कंप्लीट ज्योग्राफी, पूरा ज्योग्राफी और पूरा बिहार के इतिहास को पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद अगर इस टॉपिक से देखेंगे तो प्रमुख व्यक्तित्व इसको भी छोड़ दीजिए, कला एवं संस्कृति छोड़ सकते हैं, पर्यटन छोड़ सकते हैं, ये छोड़ सकते हैं, ये छोड़ सकते हैं, ये छोड़ सकते हैं। प्रमुख व्यक्तित्व को थोड़ा सा एक झलक देख लीजिएगा, ऐसे नहीं भी देखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको देख लीजिए। इसका विविध देख लीजिएगा, विविध इसलिए कि इसी में पूछा जाता है कि बिहार में प्रथम कौन, प्रथम महिला, प्रथम मुख्यमंत्री, प्रथम पुरुष कौन है, ये विविध में मिल जाएगा। और प्रमुख व्यक्तित्व, ये 2 चीज़ यहाँ से देख लीजिएगा। राजनीतिक व्यवस्था को आप छोड़ दीजिएगा, ठीक है। अर्थव्यवस्था में सिर्फ 2 चीज़ देखिएगा, वो भी करंट के लिहाज से, ठीक है। करंट के लिहाज से आप देखिएगा बजट और आर्थिक सर्वेक्षण, ये 2 चीज़ देखिएगा, इसके अलावा आपको दूसरा कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अर्थव्यवस्था में बजट 2021-22, ठीक है, 2021-22 और आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21, ये डेफिनेट रूप से देख कर जाइएगा, आपका इससे एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो इतने टॉपिक को अगर आप कर लेते हैं बिहार में, तो बिहार से आपका प्रश्न नहीं छूटेगा और बिहार में आप जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे उसका आप जवाब दे पाएंगे और अच्छे से आपका रिजल्ट हो पाएगा। तो इस प्रकार से आपने देख लिया कि इतिहास में कौन से टॉपिक्स पढ़ना है, बिहार जीके से हमें कौन से टॉपिक्स पढ़ना है। अब नेक्स्ट वीडियो में अगले सब्जेक्ट के बारे में हम बताएंगे कि अगला सब्जेक्ट में कौन सा टॉपिक्स पढ़ना है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।